वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मानव शरीर में पाए जाने वाले सभी हड्डियों की संख्या और उनके नामों को। हम लोग आसान विधि से पूरे शरीर के हड्डियों के नामों को याद करने का कोशिश करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मानव शरीर में पूरे हड्डियों की संख्या 206 होता है और वहीं पर बच्चों में हड्डियों की संख्या 300 प्लस होता है। बच्चों में जो हड्डी होता है उनमें सबसे ज़्यादा कार्टिलेज होता है और वही कार्टिलेज फ्यूज करके हड्डी का निर्माण करता है। तो सबसे पहले पूरे बॉडी के हड्डी को, पूरे बॉडी के अस्थि को हम दो भागों में विभाजित करेंगे। पहला जो कि हम लोग बात कर सकते हैं अक्षीय कंकाल और दूसरा परिशिष्ट कंकाल। अक्षीय कंकाल में रीढ़ की हड्डी, छाती और सिर शामिल होगा और अक्षीय कंकाल में पूरे हड्डियों की संख्या 80 होगा। वहीं पर परिशिष्ट कंकाल में हाथ, पैर की हड्डी, कंधा और पैल्विक गार्डन, तो ये पैल्विक गार्डल्स मिल करके हड्डियों की संख्या 126 होगा। तो 126 और 80 मिल करके 206 हड्डियों की संख्या। अक्षीय कंकाल और परिशिष्ट कंकाल। अक्षीय कंकाल में रीढ़ की हड्डी, छाती और सिर शामिल होगा जिसमें 80 हड्डी होगा और परिशिष्ट कंकाल में हाथ, पैर, कंधा और पैल्विक गार्डल्स, ये सब मिल करके 126 हड्डी। तो चलिए एक एक करके हड्डियों के नाम को याद करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मनुष्य का सिर जो कि कॉम्प्लिकेटेड है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 23 होगा और मध्य कान में, जो कि हमारी बॉडी में 2 कान होता है, तो एक कान में 3 हड्डी तो दूसरे कान में 6 हड्डी, 23 और 6 मिल करके 29 हड्डी होगा। कपाल में अगर देखा जाए तो सिर को भी 2 भागों में बांटेंगे, एक कपाल की हड्डी और दूसरा चेहरे का हड्डी। तो कपाल में हड्डियों की संख्या 8 होगा और चेहरे में हड्डियों की संख्या 15। उसके बाद कान में हड्डियों की संख्या 6, 8, 15, 6 मिल करके 29 होगा। अब कपाल में हड्डियों की संख्या जो 8 होगा, इन हड्डियों को काउंट करते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले खोपड़ी के पीछे की हड्डी, उसके बाद पैरिटल हड्डी जो कि 2 होगा, पैरिटल हड्डी। उसके बाद सामने वाली हड्डी जिसको हम टेम्पोरल हड्डी बोलेंगे, 2 होगा। उसके बाद स्पेनॉइड हड्डी और फिर एथमाइड हड्डी, तो ये सब मिल करके कपाल की हड्डी में 8 हड्डी होगा। चेहरे की हड्डी को काउंट करते हैं तो नाक में 2 हड्डी, नाक की हड्डी। उसके बाद मैक्सिला जो कि ऊपरी जबड़ा होता है, इसमें 2 हड्डी होगा। अश्रु अस्थि ये 2 होगा। उसके बाद जाइगोमैटिक बोन, ये गाल की हड्डी होता है, ये भी 2 होगा। उसके बाद पैलेटिन हड्डी, ये भी 2 होगा। फिर निचला नासिक अंश, ये भी 2 होगा। फिर वोमर, ये 1 होगा और फिर संकरी हड्डी 1 और जबड़ा 1, तो ये सब मिल करके चेहरे में 15 हड्डी। कान में अगर देखा जाए तो 3-3 करके हड्डियों की संख्या होगा, 6 मिल करके। तो 3 हड्डियों के नंबर होगा, 3 हड्डियों का नाम होगा मैलियस, इंकस और स्टिपीज। 2 कानों में 2 मेलियस, 2 इंकस और 2 स्टेपीज होगा। तो हमारे सर में टोटल हड्डियों की संख्या कान की हड्डी मिला करके 29 होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं रीढ़ की हड्डी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वयस्क शरीर में रीढ़ की हड्डी 26 होता है और बच्चों में अगर देखा जाए तो 34। चलिए नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो वयस्क शरीर में गर्दन का जो हड्डी है, इनको मिला करके 33 हड्डी होता है। चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ग्रीवा कशेरुक, इसमें 7 हड्डी होगा। उसके बाद थोरेसिक कशेरुक, इसमें 12 हड्डी होगा। काठ कशेरुक, इसमें 5 हड्डी होगा। वहीं पर जन्म के समय जो होता है थिकास्ती,
ये 5 हड्डी होता है। किशोरी के बाद यह एक हड्डी में जुड़ जाता है। तो छाती में अगर देखा जाए तो एक और हड्डी होगा स्टर्नम, और पसली अगर देखा जाए तो 24 होता है, 12 जोड़े। सिर के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं हाथ और पैर की हड्डी। तो अगर हाथ में देखा जाए और पैर में दोनों मिला करके हड्डियों की संख्या 64 होगा। ठीक है, चलिए तो एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपरी बाह की हड्डी, कुल 6 हड्डी होगा, प्रत्येक में 3-3 करके। ह्यूमरस जो कि 2 होगा। उसके बाद पेक्टोरल गार्डल, कंधे का जो होता है हड्डी, ये भी 2 होता है, जिसमें स्केप्यूला और हंसली होता है। हंसली का हड्डी जिसको कॉलर बोन बोलेंगे, ब्यूटी बोन, और स्केप्यूला जो होता है वो पीठ के तरफ त्रिभुजाकार जो हड्डी है उसको बोलेंगे स्केप्यूला, जो कि 2 हाथ के पीछे 2 होगा। अब निचले हाथ में हड्डियों की संख्या जो होगा वो 4 हड्डी प्रत्येक में, जैसे कि एल्ना और रेडियस। एल्ना 2 होगा और रेडियस भी 2 होगा। कलाई का बोन, कलाई का हड्डी बोल सकते हैं, हाथों में जो कलाई होता है। उसके बाद हाथ में जो होता है कुल 54 हड्डियाँ होगा, जिसको कार्पल्स बोलेंगे। कार्पल्स में भी बहुत सारे हड्डी पाए जाते हैं, और फिर मेटाकार्पल्स में भी बहुत सारे हड्डी होता है, और फिर फेलेंजेस। तो कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस। अगर हम कार्पल्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें भी स्केफाइल हड्डी होता है, पागल हड्डी होता है, त्रिकोणीय हड्डी होता है, पिसीफॉर्म हड्डी होता है, समलंब हड्डी होता है, चतुर्भुज हड्डी होता है, और फिर कैपिटेट बोन और हेमेट बोन। तो इन सब को याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग को क्या करना है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, और जो उंगली वाला जो हड्डी है उसको बोलेंगे फ्लेंजेस। उसी प्रकार से निचला जो पैर है तो उनमें 60 हड्डी होता है, दोनों पैर मिला करके। फीमर, उसके बाद पटेला जो कि घुटना का हड्डी है, उसके बाद टिबिया, और फिर एल्ना। पैर में उसी प्रकार से टॉर्सल, मेटाटॉर्सल और फिर फेलेंजेस। ठीक है, तो हाथ और पैर की हड्डी को वापस से रिकॉल कर लेते हैं। हाथ का जो हड्डी है वो आपका सबसे पहले एल्ना और रेडियस। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ह्यूमरस, और फिर स्केप्यूला और हंसली जिसको हम लोग बोलेंगे ब्यूटी बोन। जस्ट उसके नीचे एल्ना और फिर रेडियस। रेडियस के बाद कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस। ठीक है, ये सब हड्डी हाथों का हड्डी हुआ, जो कि 64 दोनों हाथों मिला करके होगा। एक हाथ में 32, दूसरे हाथ में 32। उसी तरीक़ा से जांघ और पैर की हड्डी 60 होगा, 30-30 करके। तो फीमर, उसके बाद पटेला, टिबिया और एल्ना। जस्ट उसके बाद पैर में जो हड्डी होगा टॉर्सल, मेटाटॉर्सल और फेलेंजेस। ठीक है, पैर का फेलेंजेस जिसको बोलेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को हड्डी और उनके नाम अच्छी प्रकार से याद हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।